संवृत वाले महामेघ जो भिन्न अंजन के समूह के समान थे, उनमें कुछ तो धूम्र वर्ण वाले थे, कुछ शुक्ल और कुछ चित्र विचित्र वर्ण वाले महाभीषण थे। कुछ मेघ पर्वत के तुल्य आकार से युक्त थे, कुछ नाम के समान प्रजा के समन्वित थे, कुछ बड़े विशाल प्रसाद के समान थे और कुछ क्रौंच के वर्ण वाले महान भीषण थे। वे महामेघ गर्जन करते हुए 100 वर्ष से भी अधिक समय तक महान शब्द करने वाले वे मेघ तीनों लोकों का प्लावन करते हुए वर्षा करते थे। इसके अनंतर स्तंभ अर्थात खंबा के प्रमाण वाले धाराओं के पास से खूब दृढ़ धारासार से, जो कि बहुत ही महान थी, तीनों भुवनों को पूरित कर दिया था। आधु स्थान को प्राप्त करके जल समूह के स्थित होने पर रुद्र रूपी प्रभु जनार्दन ने अपने मुख से वायु का सर्जन किया था। उस वायु के ओग से छित मेघ 100 वर्ष तक अव्याहत गति वाले वायु के द्वारा फिर ध्वस्त हो गए थे। उन मेघों के विनिष्ट हो जाने पर फिर दया से सहित रुद्रदेव ने ब्रह्म भुवन तक ज्ञानलोक आदि का विध्वंस कर दिया था। समस्त भुवनों के विध्वंस्त हो जाने पर और विशेष रूप से ब्रह्मलोक के विध्वस्त होने पर गुरुदेव 12 अरणों के समीप गए थे। वे हरि महान वेग के साथ 12 आदित्यों के समीप में पहुँचे थे और उनको ग्रसित कर लिया था। फिर उन गर्भ में स्थित दिवाकरों के द्वारा अत्यंत प्रज्वलित हो गए थे। इसके उपरांत कालांतक के समान महान बलवान रुद्रदेव ब्रह्मांड में प्राप्त हुए थे और वह सबको मुष्टि पेश चूर्ण कर दिया था। ब्रह्मांड चूर्ण करते हुए उन्होंने पृथ्वी को भी चूर्णित कर दिया था। उन हरि ने योग के बल से समस्त जलों को धारण कर लिया था। जो जल पूर्व में सब और ब्रह्मांड से बाहर स्थित था अथवा जो अभ्यंतर में रहने वाला जल था, वह सब एक रूपता को प्राप्त हो गया था। सब और सर्वव्यापी जनों के एकीभूत हो जाने पर ब्रह्मांड के खंडों में पूर्णोद वह नौका की ही भांति प्लवन करते हुए थे। इसके अनंतर पृथ्वी का सार गंध तन्मात्रक से क्रम से जल ने ग्रहण कर लिया था और संपूर्ण पृथ्वी विनिष्ट हो गई थी। फिर उन रुद्रदेव ने गर्भ में स्थित तेजों को अपने शरीर से निकाल दिया था। पुनः भीषण रूप से वे पुंजीभूत हो गए थे। उन तेजों ने छोर तक स्थित सबको ग्रहण कर लिया था और भीतर बाहर ब्रह्मांड से जो तेज था तथा अन्य से गया हुआ था, उस सब को ग्रहण किया था। जगत में रहने वाले संपूर्ण तेज का ग्रहण करके एक ही स्थान के जलते हुए रौद्र ब्रह्मांड के खंडों को जल में त्रिदोष कर दिया था। ब्रह्मांड के चूर्णों का दाह करके वे तेज उज्ज्वलित हो गए थे। फिर जलों से जो उनकी रस तन्मात्रा थी, जो कि सारभूत थी, उसका ग्रहण कर लिया था। रूप तन्मात्रा के ग्रहण किए जाने पर संपूर्ण तेज विनिष्ट हो गए थे और अनादित वायु प्रबल हो गया था। इसके अनंतर वायु महान शब्द वाले को प्राप्त करके अग्नि की भांति प्रज्वलित होते हुए रुद्रदेव संक्षुब्ध हो गए थे और उस समय में आकाश को गए थे। संक्षुब्ध आकाश की वायु ने ग्रहण कर लिया था उसके अंदर रूप की तन्मात्रा को लेकर। फिर वायु भी नष्ट हो गया था। वायु के नष्ट हो जाने पर यह रुद्रदेव उस समय ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश कर गए थे। उस अवसर पर ब्रह्म शरीर आकुल, निराधार और निराकुल हो गए थे।
फिर शंख चक्र और गदा के धारण करने वाले भगवान विष्णु के शरीर में उन्होंने प्रवेश किया था। इसके उपरांत महान तेजस्वी भगवान कृष्ण ने अपना पंच भौतिक शरीर जो अच्युत और शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाला था, सबसे सार का आदान करके अपनी शक्ति के द्वारा शीघ्र ही त्याग दिया था। जो बिना आधार वाला तथा आकार से रहित, निसत्त और निर्वय था, जो आनंद से परिपूर्ण, अद्वैत, द्वैत से हीन और बिना विशेषण वाला था, उसका त्याग कर दिया था। जो न तो स्थूल और न सूक्ष्म ही है, जिसका ज्ञान नित्य एवं निरंजन है, वह एक ही है, पर ब्रह्मा है, जो सभी ओर से अपने द्वारा ही प्रकाश वाला है, जो ना तो दिन है और न रात्रि ही है, न आकाश और न पृथ्वी है। वह तप भी नहीं है और अन्य ज्योति भी नहीं है। श्रित्रादि और बुद्धि आदि से उपलब्ध एक प्रधानिक ब्रह्म है, उस समय में पुमान था। इस प्रकार से जब तक यह सृष्टि स्थित थी, तब तक ही सृष्टि का बलाबल था, एक ही पर तत्व था। फिर उससे सृष्टि प्रवृत्त होती है, क्योंकि सभी तन्मात्राओं का संचय प्रकृति में स्थित था, जो प्राकृत लय था। उसके अहंकार और महतत्व गत हो गए थे। जो अतीत प्रलय वाला अव्यक्त था, वह भी प्रकृति में संस्थित था। इसी कारण से प्रत्येक यह संज्ञा प्राकृत संज्ञा वाला है, और ऐसा कहा जाया करता है, हे विप्रो, यह प्राकृत नाम वाला महान लय आपको बतला दिया है। मेरे द्वारा पुनः इस आदि सृष्टि का अब आप लोग श्रवण कीजिए अगले भाग में।